बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ूलॉजी का आज का जो हमारा लेक्चर है वो है स्केलेटल सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में स्केलेटल सिस्टम ऑफ इनवर्टिब्रेट्स को डिटेल के साथ स्टडी किया, जिसमें हमने एंडोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन को डिटेल के साथ डिस्कस किया था। तो आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, द स्केलेटल सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स आप जानते हैं कि वर्टिब्रेट ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर बैकबोन मौजूद होती है। तो वर्टिब्रेट्स हैव एन एंडोस्केलेटन। तो वर्टिब्रेट जो है वो एंडोस्केलेटन रखते हैं, यानी कि उनके अंदर जो है वो स्केलेटन प्रेजेंट होता है और इनक्लोज्ड होता है उनकी बॉडी टिश्यूज़ के अंदर। एंडोस्केलेटन कंसिस्ट करता है टू मेन टाइप्स ऑफ सपोर्टिव टिश्यू, कार्टिलेज एंड बोन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कार्टिलेज क्या है। कार्टिलेज एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि बहुत सॉफ्ट होता है। देन बोन ये प्रोवाइड करता है साइट फॉर मसल अटैचमेंट, यानी ये ऐसी जगह प्रोवाइड करता है जहाँ पे मसल्स आके अटैच होते हैं और इट इज़ प्रेजेंट एट जॉइंट्स। ये इसके अलावा ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स। कार्टिलेज जिस सेल्स पर कंसिस्ट करता है उन्हें कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। फाइबर्स एंड सेलुलर मैट्रिक्स कहते हैं। इधर आप इंटरनल स्ट्रक्चर देख सकते हैं बोन का। हमारे पास ये कॉम्पैक्ट बोन है, इसके अंदर ब्लड वेसल और नर्व दिखाई गई है। उसके बाद इधर आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि हमारे पास इसका इंटरनल स्ट्रक्चर उन्होंने आपको दिखाया है कि ये हमारे पास कॉम्पैक्ट बोन है, ये हमारे पास स्पॉन्जी बोन है। उसके अलावा उन्होंने इधर आपको जो है वो ऑस्टियन दिखाई है, ऑस्टियोनिक कनाल दिखाई है। इस तरह से ये हमारे पास जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर आपको उन्होंने दिखाया है बोन का। तो नेक्स्ट हमारे पास है बोन और ऑसियस टिश्यू। अब हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर ऑफ बोन। द मोस्ट रिजिड फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज़ कॉल्ड बोन। हमारे पास जो रिजिड हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू आता है उसको हम कहते हैं बोन। बोन जो है वो हमारे पास कंपोज्ड हुई होती हैं होमोजेनस ऑर्गेनिक ग्राउंड सब्सटेंस के साथ। इसके अलावा ये कंटेन करती हैं इनऑर्गेनिक साल्ट्स पर। ये साल्ट्स मेनली जो है वो लाई करते हैं कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट पर। इसी वजह से बोन के टिश्यू बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं देन अदर कनेक्टिव टिश्यू। बोन के सेल्स को हम कहते हैं ओस्टियोसाइट्स। ये प्रेजेंट होते हैं माइन्यूट चैम्बर्स में जिनको हम कहते हैं लेक्योनाई। लेक्योनाई बेसिकली स्पेसीज होती हैं जिधर पर ओस्टियोसाइट जो सेल्स हैं बोन के वो प्रेजेंट होते हैं। लेक्योनाई आर अरेंज्ड इन कंसेंट्रिक रिंग अराउंड ओस्टियोनिक कनाल्स। दीज ओस्टियोनिक कनाल्स आर फॉर्मली कॉल्ड हेवर्सियन सिस्टम। दीज सेल्स कम्युनिकेट विद नियर बाय सेल्स बाय स्मॉल प्रोसेस। These processes pass through small channels called canaliculi. आगे हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे फंक्शन ऑफ बोन। बोन जो है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। बोन हमें प्रोवाइड करता है पॉइंट फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स। इसके अलावा ये ट्रांसमिट करता है फोर्स ऑफ मस्कुलर कंट्रैक्शन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर ड्यूरिंग मूवमेंट। बोन सपोर्ट करता है इंटरनल ऑर्गन के, मैनी एनिमल्स के अंदर इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट करता है। इसके अलावा बोन स्टोर करता है रिजर्व कैल्शियम फास्फेट को। एनिमल को बोन स्टोर करता है रिजर्व कैल्शियम और फास्फेट को। एनिमल को नीड होती है कि वो स्टोर कैल्शियम और फास्फेट को मेटाबॉलिक रिएक्शन के दौरान वो यूज़ करे। देयर रिलीज इज़ अंडर एंडोक्राइन कंट्रोल। दे मैन्युफैक्चर रेड ब्लड सेल एंड सम वाइट ब्लड सेल। भी हमने स्टडी किया है बोन के बारे में। अब हम देखेंगे स्केलेटन ऑफ फिशेस कि फिशेस का स्केलेटन कैसा होता है। कार्टिलेजिनियस एंड बोनी एंडोस्केलेटन फर्स्ट अपीयर्ड इन वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स के अंदर पहली बार कार्टिलेजिनियस और बोनी एंडोस्केलेटन पाया गया था। वाटर एक्ट एज बायोएंट फोर्स फॉर फिशेस, देयरफॉर फिशेस डू नॉट नीड स्केलेटल सपोर्ट। वर्टिब्रल कॉलम इज प्रेजेंट इन ऑल वर्टिब्रेट बट इट इज एब्सेंट इन जॉ। नेक्स्ट इधर हमारे पास जो है वो टू टाइप की फिश आती हैं, जॉलेस फिशेस और जॉड फिशेस। जो हमारे पास जॉलेस फिशेस हैं उनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट होता है। जॉलेस वर्टिब्रेट्स के अंदर लैम्प्रेस ओनली आइसोलेटेड कार्टिलेजिनियस ब्लॉक्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। दीज ब्लॉक्स आर प्रेजेंट इन द नोटोकॉर्ड। दीज ब्लॉक्स आर एब्सेंट इन हैग फिशेस। जो जॉड फिश है हमारे पास, मोस्ट जॉज फिश हैव एन एक्सियल स्केलेटन। उनका स्केलेटन एक्सियल होता है। इट फॉर्म लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बॉडी। एक्सियल स्केलेटन इंक्लूड करता है नोटोकॉर्ड, रिब्स एंड कार्टिलेजिनियस और बोनी वर्टिब्री। मसल्स अटैच्ड होते हैं एक्सियल स्केलेटन के साथ। दीज मसल्स आर यूज्ड इन लोकोमोशन और वही मसल लोकोमोशन में हेल्प आउट करवाते हैं। इधर आप जो है वो फिश का एंडोस्केलेटन आप देख सकते हैं कि ये इसका कॉर्डल विन है। सेंटर में आपको इसका वर्टिब्रा नज़र आ रहा है। उसके अलावा एनल फिन है हमारे पास, पोस्टेरियर डॉर्सल फिन है, वर्टिब्रल स्पाइन है हमारे पास। उसके बाद इधर आपको फिन रे नज़र आ रही है।
सपोर्ट्स ऑफ डॉर्सल फिन्स, रिब्स हैं, स्कल, ऑर्बिट, प्री मैक्सिला, मैक्सिला, डेंटेरी। उसके बाद ये सारा इसका जो है वो आपको एंडोस्केलेटन इसका आपको नज़र आ रहा है। ये हमारे पास है फिश का स्केलेटन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आगे स्केलेटन ऑफ टेट्रापोड्स। टेट्रापोड्स लिफ्ट देमसेल्फ फॉर वॉकिंग ऑन लैंड। टेट्रापोड खुद को लैंड पे वॉक करने के लिए लिफ्ट अप करते हैं। एम्फीबियन लॉस द buoyancy of water, so they need support to replace it. Support and locomotion were difficult and complicated process for the earliest terrestrial animal. Adaptation जो है वो support करती हैं। Movement on land occurred over a period of 200 million years. टेट्रापोड जो है उनका एंडोस्केलेटन मॉडिफाइड है ड्यूरिंग दिस एवोल्यूशन। इनके अंदर क्या एडाप्टेशन आई थी वर्टिब्रेट के स्केलेटन के अंदर टेट्रापोड के, उन्हें हम देख लेते हैं। इन्होंने डेवलप की है स्पेशलाइज्ड इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये डिस्क आर्टिकुलेट कर सकती है यानी कि रोटेट कर सकती है विद एडजॉइनिंग वर्टिब्री। द इंटरवर्टिब्रल डिस्क होल्ड द वर्टिब्रल कॉलम टुगेदर। दे आल्सो एब्जॉर्ब शॉक। इसके अलावा ये डिस्क इन्हें प्रोवाइड करती है मोबिलिटी और टू जॉइंट्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। उसके अलावा बोन रिप्लेस द कार्टिलेज इन द रिब्स, दस द रिब्स बिकम मोर रिजिड। इसके अलावा वेरियस टाइप के जो कनेक्टिव टिश्यू हैं हमारे पास वो फॉर्म्ड होते हैं। दीज टिश्यू कनेक्ट द एक्सियल स्केलेटन। इट कीप द बॉडी एलिवेटेड एंड प्रिवेंट सैगिंग यानी कि उसे बेंडिंग से बचाती हैं। उसके बाद अपेंडेजेस वर एलोंगेटेड। दे प्रोवाइड सपोर्ट ऑन हार्ड सरफेस। चेंजेस इन द शोल्डर टेक प्लेस। इट एनेबल द नेक टू मूव फ्रीली। उसके बाद ह्यूमन एंडोस्केलेटन है, तो ह्यूमन का एंडोस्केलेटन टू मेजर पार्ट्स पर कंसिस्ट करता है, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन कंपोज्ड हुआ होता है स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्ट्रर्नम और रिब्स के साथ, जबकि अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे पास आ जाता है अपेंडेजेस, पेक्टोरल गिर्डल, पेल्विक गिर्डल्स। दीज गिर्डल अटैच द अपर एंड लोअर अपेंडेजेस टू द एक्सियल स्केलेटन। हमारा आज का लेक्चर था स्केलेटल सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्केलेटल सिस्टम वर्टिब्रेट्स का, इसको हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है या किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकता है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सअप का लिंक दिया गया है, आप वहाँ व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करें। आपको स्टडी के रिलेटेड BS में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, आपको उनमें कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजन है, आप मेरे साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी।